फिर महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही है। क्या कहेंगी, क्या कुछ बदला है? बदला कुछ भी नहीं है। अगर बदला होता कि आज जो कोलकाता में हुआ है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल पहले मणिपुर में 2 गर्ल्स को परेडेड नेकेड किया है, वीडियो बनाए हैं। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर जगह महिला लोग का सेफ्टी के लिए रेप किया, मर्डर भी किया और अभी तक कल्प्रिट अरेस्ट नहीं है। जब तक अरेस्ट और सजा नहीं होगा ये चलता रहेगा हमारे देश में। मोदी जी कहते हैं कि महिला पढ़ाओ महिला बचाओ, पढ़ा रहे हैं क्या? किया गया है जो शायद आप बचा रहे हैं क्या? नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगभग 1 साल के बाद मणिपुर को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई। ज़्यादातर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर के बड़ी भूमिका सामने आई। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उस हिंसा में बम मारने की, बम चलाने की एक तरीके से जो है पूरी भूमिका उनकी सामने आई। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलडी जी हैं जो लगातार मणिपुर के मुद्दे से जुड़े हुए और अपनी बात को ज़बरदस्त तरीके से कहते हैं। मैम, कैसे आप क्या कहेंगी, 1 साल का से ज़्यादा का समय जो है मणिपुर हिंसा को हो चुका है और बीरेन जो वहाँ के सीएम, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा उस पूरी हिंसा में आ रही है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं मणिपुर में शांति आ जाए। मेरे को ऐसे लग रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर खुद ही नॉट इंटरेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अदरवाइज अभी तक 1 साल हो गया तो जो भी प्रॉब्लम है, इतना छोटा सा जगह मणिपुर में अगर पूरा देश लगा के पावर दिखाए, आर्मी को लगा के, तो शांति क्यों नहीं वापस आएगा। और ये भी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट सम काइंड ऑफ ऑडियो वॉइस हैव सरफेस ऑन द इंटरनेट। अभी वो हमारा सीएम का आवाज़ है कि नहीं वो सर्टिफाइड होगा, वो तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं। लेकिन दुखी की बात है, अगर वाकई वो सच है तो ही हिमसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। I will think that he himself is a part of the problem. If that voice is authentic, then it is very, very shameful for the head of the state. यदि ये साफ हो जाता है कि उन्हीं का कहीं ना कहीं भूमिका रही है हिंसा में, तो क्या इस्तीफा देना चाहिए? उस समय तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया कि आप इस्तीफा देना। देखो, all these things we have to see. We have a special investigation team that is set up. We also have the Supreme Court looking into the whole thing. We also have our people looking into the problem. So I believe that if it is honestly true that, what happened in Manipur and it is done under the guidance of the chief minister, then all those who involved should be given a punishment. ठीक है, एक और सवाल आपसे ज़रूर लूँगी, लेकिन चाहूँगी आप हिंदी में उसका जवाब दें। महिला सुरक्षा की जो एक बात पिछले 12 साल में उठी, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा जब मणिपुर में हमने जो नग्न महिलाओं की हमने वीडियो देखी, उसके बाद से एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा का मामला उठ गया था, लेकिन अब फिर महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही है। क्या कहेंगी, क्या कुछ बदला है? बदला कुछ भी नहीं है। अगर बदला होता कि आज जो कोलकाता में हुआ है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल पहले मणिपुर में 2 गर्ल्स को परेडेड नेकेड किया है, वीडियो बनाए हैं। उनको ऐसे वीडियो फिल्म मूवी बनाने के समय मोलेस्ट होता रहे, वो सब वीडियो भी आउट हो गया। अगर वो जस्टिस हो गया तो जो कोलकाता में वो होना नहीं चाहिए। अभी हम यहाँ लड़ रहे हैं कि ऐसे हमारा देश में नहीं, आगे वाले दिन के लिए नहीं आए, आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे लगता है, क्या अगर हम लोग मजबूत कानून बनाएंगे ये उससे ठीक होगा या घरों से शुरुआत होनी चाहिए? देखो, कानून तो है, घर में भी शिक्षा तो है, लेकिन जो परपेट्रेटर है, जो उन्होंने क्राइम कमिट किया है, जब तक वो अच्छा से सजा नहीं होगा ये चलता रहेगा, क्योंकि उनको प्रोटेक्टेड है। नहीं तो क्या सोच के उनको क्या सोच है ये काम करने में? डर नहीं है क्या? कुछ भी डर नहीं है। रेप किया, मर्डर भी किया और अभी तक कल्प्रिट अरेस्ट नहीं है। जब तक अरेस्ट और सजा नहीं होगा ये चलता रहेगा हमारे देश में। मैम, मणिपुर से आप हैं, मणिपुर से शुरुआत हुई थी कि किस तरीके से मणिपुर की महिलाओं को नग्न घुमाया गया था और आज भी जो महिला सुरक्षा वो एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कैसे इस पूरी चीज़ को देखते हैं? अभी जो मैं आज इधर
जंतर मंतर में मैं इधर सपोर्ट के लिए आई हूँ, क्योंकि जो उन लोग काम किया है बहुत अच्छा है। जो मणिपुर में हो रहा है, जो रेप केस है, कल मेरे सीएम ने बोला है कि रेप केस नहीं है, लेकिन ये एकदम झूठ है, क्योंकि रेप केस है। जो विक्टिम उसका बुआ से भी मैंने दिल्ली में बात किया है, और उसके बाद में उसका परिवार लोग से भी मैंने बात किया है, 100% रेप केस है। सरकारें दबाने की कोशिश करती हैं इस तरीके के मामले के, चाहे कोलकाता हो, चाहे मणिपुर हो या अन्य कोई राज्य हो। मैं मणिपुर के बारे में बोलूँगी। मणिपुर के बारे में तो दबाना चाहते हैं, क्योंकि जो 2023 में जो रेप केस हुआ है, खाली वही नहीं है। अगर आप देखेंगे 2006 को हम लोग का फेरजोल डिस्ट्रिक्ट लुंगतुलिन में कम से कम हम लोग का महिला का मार कम्युनिटी का हम लोग का 20 लोग रेप किया है। उसमें 12 साल की भी है, बहुत एकदम अंडर एज के है जो रेप किया है, और उसके बाद में उन लोग का परिवार का आगे में भी उन लोग रेप किया है। तो अभी तक उसका जजमेंट भी नहीं हुआ है, ना सरकार उसका सुन रहा है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि रेप केस हुआ है, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहते हैं, और उसके बाद में हम इस ट्राइबल लोग को इग्नोर करते हैं। क्या वजह आपको इसके पीछे लगती है कि सरकार इस तरीके से जो महिलाओं की सुरक्षा का मामला है उस पर जवाब नहीं देती, उसको नजरअंदाज करती है? वो सुनना नहीं चाहते, उसका चलते होंगे, क्योंकि अभी जो मणिपुर का जो रेप केस है, अगर वो चाहते हैं तो पूरा वीडियो में अगर आप देखेंगे तो लीक है। जो पकड़ा है एकदम उसको बिना कपड़ा पहन करके उसको ले गया है, पूरा वीडियो में है। अगर चाहते हैं तो एकदम पकड़ के उसको सजा दे सकते थे, सजा दे सकते थे। अब ये जो पूरा एक के बाद एक जो है हम हर जगह से सुन रहे हैं, कहीं छोटी बच्ची का रेप हो गया, कहीं बड़ी का, कहीं डॉक्टर का। क्या सरकार पूरी तरीके से विफल है महिलाओं को सुरक्षा देने में? उन लोग का हक है, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर जगह महिला लोग का सेफ्टी के लिए। मोदी जी कहते हैं कि महिला पढ़ाओ, महिला बचाओ। पढ़ा रहा है क्या? किया गया है जो शायद आप बचा रहा है क्या? उसका फर्ज है कि इस जगह ऐसे घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मूक बंद है। कहते हैं कि लड़की लोग छोटा कपड़ा पहनते हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे कहाँ से कानून है? मैं खुद हैरान हूँ। इंग्लिश दोनों में मणिपुर की जब घटना सामने आई थी तब जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप थी, कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन अब जब जो है अब कोलकाता में हो गया या कहीं ऐसी जगह हो गया जहाँ विपक्ष का राज है, तो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी उस समय चुप थी, लेकिन अब बोल रही हैं। उसके बारे में तो मुझे हंसी भी लगते हैं। उसका अंदर में फीलिंग औरत का है ही नहीं है, क्योंकि जो मणिपुर के बारे में जब हो रहा था मुंह खोल सकता था, तो उस टाइम में हम बोलते हैं कि हाँ महिला के लिए बात कर रहे हैं। अब ये बात करें, बकवास बोल रही है वो। आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हैं, रोने को तैयार हैं कोलकाता की बात पर। कलकत्ता के बारे में तो मैं सुन करके ये मेरा रोम उठते हैं। उसका चलते मैं इधर सपोर्ट के लिए आई हूँ, उसको एकदम जल्द से जल्द उसको जजमेंट मिले। क्या लगता है पॉलिटिक्स होती है इस पर भी कि कोलकाता में हुआ है तो आवाज़ उठाएंगे, मणिपुर में कुछ हुआ है तो चुप रहेंगे? वो तो नजर ही आ रहे हैं, वो तो नजर ही आ रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार चाहते तो हर जगह कंट्रोल कर सकता है। सरकार चाहती तो हर जगह कंट्रोल कर सकती, ऐसी बात ये कह रही हैं। शायद यही वजह है कि सरकार की इच्छा शक्ति जो है जब कम नज़र आती है, तो उसी के चलते लगता है कि महिलाओं के साथ इस तरीके के जो है घटनाएं सामने आती है, चाहे मणिपुर हो, चाहे कोलकाता हो या देश का कोई अन्य राज्य हो। ऐसी जगहों पर चाहिए कि सरकार बड़ी मजबूती के साथ इस मामले पर जो है अपनी बात को रखे, और चाहे दोषी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट या जो है रिलीजन का हो, उस पर जो है बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM।